धमतरी नगर निगम में महापौर और पार्षदों के चुनाव ईवीएम से होना है। मतदाताओं के लिए ये नया अनुभव होगा कि एक ही ईवीएम मशीन से महापौर और पार्षद प्रत्याशी के लिए वोट डाला जाएगा। ऐसे में जिला निर्वाचन शाखा ने एक छोटी कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें बताया गया कि महापौर प्रत्याशियों के नाम सफेद रंग के दायरे में रखे गए हैं, जबकि पार्षद प्रत्याशियों के लिए गुलाबी रंग रखा गया है। प्रत्याशियों की संख्या मशीन में मौजूद बटनों से ज्यादा होने पर एक और मशीन इसमें जुड़ा रहेगा। आपको बता दें कि धमतरी महापौर के लिए इस बार 8 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि 40 वार्डों के लिए कुल 127 प्रत्याशी मैदान में हैं। नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत आगामी 11 फरवरी को धमतरी जिले के एक नगर पालिक निगम सहित 5 नगर पंचायतों में मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन नम्रता गांधी के मार्गदर्शन में रविवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों की कार्यशाला आयोजित की गई। इस मौके पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रीति दुर्गम की उपस्थिति में मास्टर ट्रेनर द्वारा ईवीएम के माध्यम से डेमो दिखाकर वोट डालने की प्रक्रिया को समझाया गया। कार्यशाला में उपस्थित मीडिया प्रतिनिधियों को मशीन की कार्य प्रणाली, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, कैंडिडेट सेक्शन, सुरक्षा उपायों व इसकी विश्वसनीयता के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि जब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्र में जाएगा तो उसे ईवीएम मशीन में 2 भाग दिखाई देगा, जिसमें पहले भाग में महापौर अध्यक्ष तथा दूसरा भाग पार्षद के लिए होगा। मतदान अधिकारी द्वारा वोटिंग के लिए अनुमति के बाद मतदाता द्वारा सफेद पार्ट में महापौर की बटन दबाने पर छोटी बीप, फिर गुलाबी पार्ट में पार्षद की बटन दबाने पर लंबी बीप आएगी, तब मतदान पूरा होगा। इस अवसर पर उपस्थित मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का निराकरण भी किया गया। मीडिया प्रतिनिधियों ने ईवीएम के माध्यम से होने वाले मतदान को पूरी तरह सुरक्षित व पारदर्शी बताया। प्रक्रिया इसमें दिया गया है, जैसे मतदाता मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास जाएगा और मतदान अधिकारी क्रमांक 3 द्वारा बैलेट को जारी किया जाएगा, तो जैसा मैंने बताया कि वह अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने के बटन को दबाएगा, एक महापौर को, ठीक है। अगर उसका मतदान हो जाता है फिर उसके बाद वह पार्षद को दबाएगा। प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, एक लंबी आवाज आएगी और मतदाता मतदान प्रकोष्ठ से बाहर चला जाएगा। इसी प्रकार अगर दूसरी प्रक्रिया है, अगर मतदाता आता है और मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास जाता है और मतदान अधिकारी क्रमांक 3 बैलेट को जारी करता है और मतदाता मतदान प्रकोष्ठ में जाता है, अपने पसंदीदा उम्मीदवार की एक बटन को दबाता है, यानी कि महापौर को दबाया और पार्षद को नहीं दबाया, ठीक है सर। तब उसके पास ऑप्शन है कि वह अपने एंड बटन को दबा सकता है। जब एंड बटन दबाया जाएगा तो एक लंबी आवाज आएगी और मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। यहाँ मतदाता के ऊपर अवसर है कि वह चाहे दोनों के लिए मतांकन करे या एक। यह दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर मतदाता आता है, किसी भी बटन को नहीं दबाता है और एंड बटन को दबा देता है, तो मशीन बताएगी कि नो, मतदाता रजिस्टर में उसका एंट्री हुआ लेकिन वो मतदान नहीं किया। तो ये प्रक्रिया है, यानी कि दोनों को करेगा तो प्रक्रिया पूर्ण हो गई। अगर एक को करेगा तो एंड बटन दबा दिया तो उसे अंडर वोट कहा जाता है। अगर मतदाता किसी भी बटन का उपयोग नहीं किया और एंड बटन का उपयोग कर लिया तो वह नो वोट के तहत जो है काउंट किया जाएगा। दोनों को दबाने के बाद एंड दबाता है? नहीं, एंड नहीं दबाएगा। ऐसा तो हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सर का क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन को जो कि मीडिया पर्सनल है आप लोग, और आपके जवाब को देना है हमको कि क्या क्वेश्चन था सर आपका? दोनों को दबा दे, महापौर पार्षद दोनों दबा, फिर तीसरे में एंड को भी दबा। एंड को नहीं दबा सकता है क्योंकि ऐसा ही प्रोग्राम अगर उसको मशीन नहीं लगी, एक लंबी आवाज है। मेरा सवाल इसमें फिर आया, बताएं सर। मैं महापौर को मैं दोनों वोट नहीं दिया, दोनों प्रत्याशी वोट दिया, मैं बटन एक बार दबाया, क्या एक मिनट, तो क्या एक बार के बटन के बाद दोनों क्लियर हो गया कि किसी को नहीं देना चाहते हो? हाँ, नोट मतलब 2 बार के एक बार हो जाएगा काम। अगर एंड बटन दबा दिया यानी कि जो है आपका वोट पाएगी नहीं कहा जाए। 1 मिनट में हो गया।
इसमें अगर लीगल सेंस देखें कि आप अपने इन बटन को दबाया था, सुनिए, अगर आपने इन बटन को दबाया तो आप अपने अधिकार का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। आपने क्या कर दिया, एंड को दबा दिया, तो आप अपने अधिकार को जैसे कि हमारे यहाँ आप लोगों को जानकारी है कि 6 नगरीय निकाय हैं, जिसमें से 5 नगरीय निकायों की सिचुएशन तो ऐसी है कि कैंडिडेट्स कम होने की वजह से वहाँ पर सिर्फ एक बैलेट यूनिट यूज़ होने वाला है। बट नगर निगम धमतरी में क्योंकि 8 महापौर के कैंडिडेट्स हैं और कुछ वार्ड में पार्षदों की संख्या भी 6 से 5-6 इस तरह के होने से कुछ वार्ड्स में ऐसी स्थिति बन रही है कि 2 बैलेट यूनिट यूज़ होने वाले हैं। तो आज जो कार्यशाला की गई है, मीडिया कार्यशाला, उसमें इन सभी क्वेरीज़ को बहुत हद तक संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है ताकि हमारे मीडिया प्रतिनिधि सब इससे संतुष्ट होकर आगे और अवेयरनेस फैलाने में हम लोगों का सहयोग करें। तो जैसा कि सबको विदित है इस बारे में कि अध्यक्ष या महापौर के पद के लिए हमारा जो बैलेट का कलर होगा वो वाइट होगा और जो पार्षद का बैलेट जो होगा वो पिंक कलर का होगा। तो ये क्योंकि बहुपदी मशीन है तो एक ही मशीन में कुछ पद जो हैं वो महापौर के लिए जितने प्रत्याशी रहेंगे उसके हिसाब से महापौर के जो पद हैं ऊपर डिस्प्ले होंगे और उसी बैलेट यूनिट में नीचे का जो पोर्शन होगा वो पार्षद पद के लिए डिस्प्ले होगा। इस तरह से ये काम करता है और इसमें 2 बटन प्रेस करना आवश्यक होगा। तो जब तक 2 बटन प्रेस नहीं होते हैं तब तक वो जो पोलिंग है वो इनकम्प्लीट मानी जाएगी। तो मतदाता को हर मतदाता को 2 बटन प्रेस करना होगा। वो अपने चॉइस के प्रत्याशी को वोट करके इसमें लंबी बीप सुनाई देगी 15 सेकंड की। उसके बाद वो संतुष्ट हो सकते हैं कि उनका वोट कंप्लीट हो गया है और वो फिर उस चेंबर से जहाँ पर वोट हो रहा है वहाँ से जा सकते हैं। इसमें हेड और नोटा का भी बटन है, वो क्या काम करेगा? इसमें हर पद के लिए मतलब महापौर पद के लिए भी और पार्षद पद के लिए भी नोटा का ऑप्शन दिया गया है। यदि किसी मतदाता को अपनी मतलब उसको चूज़ नहीं करता है, कोई भी प्रत्याशी जो खड़े हैं वो पसंद नहीं है, तो वो अपना मत जो है वो नोटा को दे सकते हैं। मैम आपने बोला कि 2 बार प्रेस करने होंगे बटन, तो जो 2 बार प्रेस करेंगे वो पार्षद के लिए रहेगा या जो अध्यक्ष और महापौर के लिए रहेगा? क्योंकि उसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है तो आप जैसे महापौर के लिए एक बार वोट कर देते हैं तो उसी सेक्शन में दोबारा बटन प्रेस करने पर वो रेस्पॉन्स नहीं करेगी मशीन, आपको दूसरे सेक्शन से उसको वोट डालना पड़ेगा। मैम एक चीज़ और, जैसे कोई अधिकारी वहाँ मौजूद होंगे ईवीएम मशीन रूम जैसा भी चुनाव कक्ष में, तो वहाँ बैलेट कितने बार जारी किया जाएगा? क्या जितने बार जो वोटर जाएगा उतने बार बैलेट? हाँ, जैसा कि ये लास्ट ECI की मशीन में भी जैसा सेम था वैसे ही है। जब वोटर्स जाएंगे उससे पहले बैलेट जारी करना होता है। तो हमारे मतदान अधिकारी क्रमांक 3 जो होते हैं वो जब नया वोटर आता है तो वो बैलेट जारी करते हैं, उसी के बाद वोटर अपना वोट कास्ट कर पाता है। क्या अपील करना चाहेंगे आप मतदाताओं से? ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मतदाता इससे परिचित हो जाएं और वोटिंग मशीन फ्रेंडली बहुत इजी है इसका प्रोसेस, इससे डरे नहीं। किस तरह से वोट करना है आपके हर वार्ड में हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो खुद अनुभव कीजिए और बहुत इजी प्रोसेस है, अपना वोट ज़रूर कास्ट करें।